हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही चुका है कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारा क्लास 12 फिजिक्स का पहला वीडियो है, सो ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक होने वाला है। तो वीडियो को इसको बिल्कुल भी ना करें, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो वैसे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन मेनली अभी हम जो मेन डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड इज जनरेटेड इन इट। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिससे उस मैटर में, उस ऑब्जेक्ट में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है टू पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कौन कौन से टू पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एटम, यानी कि जैसे कि कोई मैटर है तो वो एटम से मिलकर बना हुआ है, ये बात हमें बताएं। और जो एटम है वो भी थ्री फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और उसके बाद प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और ये भी कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। इसके बाद अगर हम बात करें कि कोई एटम अगर न्यूट्रल स्टेट में है, यानी कि टोटल चार्ज क्या है? 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर आपस में इक्वल है। अगर कोई एटम न्यूट्रल स्टेट में है यानी कि टोटल चार्ज इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैथ्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं हमने। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर एक सेम नंबर विथ अपोजिट साइंस हम ले लें, जैसे कि +1 और -1, तो ये कैंसल होके क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। वही बात यहाँ पर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पार्टिकल्स मिलके न्यूट्रल यानी कि 0 बन जाएंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो सकता है? इजीली फ्लो हो सकता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ज़्यादा डिटेल में बात करने की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इंसुलेटर यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो नहीं हो सकता है। बहुत ही सिंपल सी बात है गाइस। इसके बाद हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। इससे पहले एक क्वेश्चन गाइस कि क्या आपने कभी बचपन में वो वाला एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है? आपने स्कूल में तो जरूरी किया होगा कि पेपर के बहुत ही बारीक बारीक अपने पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और एक पेन लिया, अपने सिर में रब किया, और फिर हम ही है जादूगर, तो ऐसे पेपर देखो पेपर कैसे उड़ते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या ऐसा क्यों होता है? क्यों पेन को रब करने के बाद पेपर के टुकड़े उस पर अट्रैक्ट होते हैं? ऐसा क्यों होता है? नहीं सोचा? तो अभी सोच लीजिए। ऐसा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण। ये क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है in which redistribution of charge takes place within a body when an electrically charged body is brought near to it। यानी कि एक बॉडी है, जब वो बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज जो हो जाती है, तो वो अनचार्ज्ड बॉडी को भी क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ले लीजिए, ये पेन है हमारा जिसे हमने क्या कर लिया है? चार्ज कर लिया है। चार्ज कब होता है कोई ऑब्जेक्ट, जब हम या तो उसे इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन उससे लेते हैं। तो मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हमारा पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है कोई, और ये हमारा अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या है? पार्टिकल्स हैं। तो जब हम इसको पास में लाएंगे तो ये अट्रैक्ट क्यों करेगा? क्योंकि अपोजिट चार्ज आपस में जो
सेम चार्ज होते हैं वो आपस में रिपल करते हैं एक दूसरे को, और अगर अपोजिट चार्ज है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो रहा है। जब हम इसको पास लाएंगे तो ये तो क्या है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा कि नेगेटिव पार्टिकल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इट कैन ओनली कॉज अट्रैक्शन, यानी कि केवल ये अट्रैक्शन ही कॉज कर सकता है, रिपल्शन नहीं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज की। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसकी क्या होती है, बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली है हमारी एडिशन, यानी कि वी कैन डायरेक्टली ऐड द चार्ज, हम चार्ज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमारे पास है 2 कूलम चार्ज प्लस 3 कूलम प्लस 4 कूलम, तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। 2 यहाँ पर डायरेक्शन तो है नहीं क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। 2 और 3 कितने, 5 और 4 9 कूलम। इस प्रकार से हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन, यानी कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो नहीं होता है, पैकेट्स के फॉर्म में फ्लो होता है। उन्हीं पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड, उन पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। और इसके बाद टोटल चार्ज रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो क्या किसी बॉडी पर 2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी चार्ज होगा वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। यानी कि यहाँ पर 16 है तो 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से नहीं होगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।